Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our 8th lecture of unit number 5. In this lecture we will read the third topic of unit number 5. So let's start the lecture. First of all, open your books from page number 47. Topic number 3, classification of elements. बेटा क्लासिफिकेशन क्या होता है? तकसीम करना। डिवीजन इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ को ग्रुप्स के अंदर तकसीम करने के अमल को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्या होगा? एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर तकसीम करने के अमल को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है। साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू 2 मेन ग्रुप्स। साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने क्या किया बेटा? एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी कि धाती एलिमेंट्स और गैर धाती एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। मेटल्स क्या होती हैं? धाती। नॉन मेटल्स गैर धाती। ठीक है। तो मेटल्स क्या होती हैं बेटा? अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स, यानी कि 70% जो टोटल एलिमेंट्स हैं 100 में से 70% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? आपके मेटल्स हैं। ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ज़ाहिरी तौर पर जो खसूसियात होती हैं, जो चीज़ हमें बाहर से नज़र आ रही होती है। जैसे ये आपकी बुक है, इसकी जो अपीयरेंस है बाहर से, ये क्या आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, ये किस चीज़ की बनी है, ये आपको नहीं पता। ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की जो ज़ाहिरी खसूसियात है। ओके। तो वो कहता है कि जो सारी की सारी मेटल्स होती हैं, इनकी जो ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं वो एक जैसी लगती हैं। ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी। ज़्यादातर धातें जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? चमकदार होती हैं। एंड ग्रे सॉलिड्स और सरमई ठोस, एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय, यानी कि उनकी जो शक्ल होती है या कलर होता है वो क्या? ग्रे कलर का, सुरमई रंग का ठोस मादा होता है। ठीक है। बाद में उसको क्या करते हैं? एंड दे कैन बी मोल्डेड, उनको मोल्ड किया जाता है, और शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग, यानी कि दबाने से और गर्म करने से, हीट करने से उनकी शक्ल को चेंज किया जाता है। ठीक है। मोल्ड क्या होता है? चेंज करना। उसके बाद है मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू। अब ये जो धातें होती हैं बेटा, इसके अंदर से बिजली यानी कि जो करंट होता है वो भी गुजर सकता है, और जो हीट होती है वो भी गुजर सकती है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि इसके अंदर ये अपने अंदर से पास थ्रो क्या होता है? अपने अंदर से गुजारना। ठीक है। अलाउ देम टू पास थ्रो, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये अपने अंदर से गुजरने देती हैं। सम कॉमन एग्जांपल, कुछ मिसालें आर गिवन इन दी टेबल 5.2। ये टेबल 5.2 बनाया हुआ है। इसके अंदर कॉमन मेटल्स यानी कि आम मुश्तरक मेटल्स जो आम रूटीन में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा? एलुमिनियम है। ठीक है। Al इसका फार्मूला है। आयरन Fe इसका फार्मूला है। सिल्वर Ag से डिनोट करते हैं। कैल्शियम Ca से डिनोट करते हैं। लेड Pb से डिनोट करते हैं। सोडियम Na से डिनोट करते हैं। कॉपर Cu से, मरकरी Hg, जिंक Zn। ठीक है बेटा। तो ये जो इनकी सिंबल्स हैं ये भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, और ये सारे के सारे हमारी क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है। ये एल्यूमिनियम दिखाई हुई है, ये आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। मेटल आर यूज टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें गोल्ड बना हुआ है, सिल्वर की ये रिंग बनी हुई है, ये कॉपर के बने हुए हैं। ठीक है। ये आयरन के हैं, ये एल्यूमिनियम के हैं। उसके बाद बेटा क्या है हमारा दूसरा ग्रुप? क्या है एलिमेंट्स का? वो है नॉन मेटल। ठीक है। नॉन मेटल क्या होती हैं? गैर धाती एलिमेंट्स होंगे। अब द मेटल्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड, द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है। यानी कि मेटल्स के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे, 70% क्या थी? मेटल थी, तो बाकी के जो 30% है वो क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल्स, और मेटल्स के लिहाज से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड। अब ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये क्या होती हैं? ठोस भी होती हैं, लिक्विड्स, माया एंड गैसेस, और गैस भी होती हैं। ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। बेटा सॉलिड नॉन मेटल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? ब्रिटल वो होती हैं जो आसानी से टूट जाएं। ठीक है। एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप दैम, तो हम इसलिए क्या है इनको ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही इनकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, और ना ही हम इनको हीट या प्रेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि ये आसानी से टूट जाती हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं?
अलाउ नहीं होने देती एंड हीट टू पास थ्रू देम, और ना ही हरारत को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। दे आर नॉन कंडक्टर, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, नॉन कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि ना तो ये बिजली को अपने अंदर से गुजरने देती हैं और ना ही हीट को। ठीक है, अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन टेबल 5.3। तो ये टेबल बनाया हुआ है, इसके अंदर ये एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारी नॉन मेटल्स की। कार्बन है जिसका सिंबल C है, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ठीक है, क्लोरीन Cl, नाइट्रोजन N, सल्फर S। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या थी, नॉन मेटल्स थी। तो हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा वो हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दो ग्रुप्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कौन कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं, ये आपने इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं, आगे उनकी शेप्स भी पढ़ी हैं कि हम उनको कैसे कर सकते हैं। जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि उनमें से ना तो बिजली गुजर सकती है और ना ही हीट गुजर सकती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर।